Question number 3. In this question we have given AP, हमें AP दी है और हमें इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इज ए सिंपल क्वेश्चन। AP इज गिवन, फर्स्ट टर्म पहला पद फर्स्ट, तो दैट इज उसको हम क्या लिखते हैं T1 और A भी से लिखा जाता है और A, ये क्या आ गया हमारे पास 3। दिस इज फर्स्ट टर्म। देन सेकेंड कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना है। कॉमन डिफरेंस D, तो दिस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। T2 minus T1, second term minus first term. So this first term, second term, third term, fourth term. This is T1, T2. 1 minus 3. So this is minus 2. तो इस AP में minus 2 का डिफरेंस है हमारे पास। तो इस तरह आप इसको फाइंड करेंगे। Then we have second part. AP is given. AP हमें दी है -5, -1, 3, 7। फर्स्ट टर्म लिखिए, T1 is -5, कॉमन डिफरेंस D is सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट T1, T2 माइनस T1, -1 minus, this is minus minus plus, -1 plus 5, so D is 4. This is D. Then we have next question. Third part we have 1/3, 5/3, then here first term, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, then common difference second term, first term second term minus first term, so this is 5/3 minus 1/3, ठीक है। एलसीएम 5 minus 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसर, 3 से 3 5 minus 1, so this is 4/3, this is common difference. Then we have fourth part. In fourth part we have given in the book 0.6, 0.17, sorry, this is 1.7, then 2.8, 3.9। देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म T1 or it can be written as A, 0.6, and common difference D, second term minus first term, so this is second term is, this is first term, this is second term, 1.7 minus 0.6, तो माइनस कीजिए से 7 minus 6, 1.1.1, so this is fourth part. So this is your question number 3. Thank you. Welcome friends. So let us start question 4.
एक्सरसाइज 5.1 इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है वी हैव गिवन, ये आपने जांच करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया गया कि ये दिस इज एन एपी और नॉट, क्या ये एपी है या नहीं है। अगर है तो इसका सारवंतर डी निकालिए और नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो कैसे चेक करते हैं, देखिए कि अगर आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, नंबर्स दिए हैं, सूची दी है, तो कैसे इसको चेक करना है। तो दिस इज, इस तरह चेक करते हैं हम, a2 माइनस a1 शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2। दिस इज a1 a2 a3 a4, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। तो वैल्यूज पुट अप करेंगे, देखो a2 कितना है 4, a1 2, a3 8, a2 4। तो दिस इज 2 इज 2 इक्वल नहीं है 4 के, 2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये आपके पास आ गया। सो a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो यह एपी के पद नहीं है, यह एपी के पद नहीं है। सो these are not the terms of, these are not the terms of AP। इस तरह इस क्वेश्चन में जहां पे एपी नहीं आ रही है उस पर हम आगे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। देन टेक सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड वन, सेकेंड पार्ट इज EP given 2 5/2 3 7/2 like this is given। तो फर्स्ट फाइंड कीजिए a2 माइनस a1 शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2। पुट द वैल्यूज, a2 5/2 माइनस a1 2, a3 minus a2, a2 is 5/2, LCM is 2, तो 2 मल्टीप्लाई करेगा, 2 से 2 कैंसल, फिर 2 इंटू 2 4, 2 LCM 3 2 जा 6, यहाँ 2 से 2 कैंसल हो जाएगा 5। तो दिस इज 1/2 1/2। तो इक्वल आ रहा है, तो क्या हो गया, दिस इज एन एपी। यह एपी के पद हैं। This is an AP। इसी तरह अगला भी निकाल सकते हैं हम, डिफरेंस जब आपका मेनली 2 के बीच का आ जाएगा मैक्सिमम टाइम्स, दिस इज AP। इसी तरह आप निकाल A4 माइनस A3, वो भी सेम आएगा। तो दिस इज एन AP। अब देखिए अब हमने क्या निकालना है, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। सो D, देखिए जो हमने D इज A2 माइनस दिस इज डी कॉमन डिफरेंस। तो हमने ये चीज निकाली हुई है, यहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो डी कितना आ गया 2, दिस इज कॉमन डिफरेंस। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7। तो हियर ए क्या है, यहां पे फर्स्ट टर्म इज 2। तो अब हम यहां पे निकाल लेंगे नेक्स्ट टर्म, फिफ्थ ए 4 टर्म दिए, फिफ्थ टर्म A5। तो दिस इज A प्लस 4D। तो इसमें वैल्यूज रखिए, क्या आ जाएगी
A is 2 and D is also 2. 2 plus 8. Sorry, D is 1 upon 2. 1 upon 2. This is 2 plus 2. So this is fifth term 4. Sixth term A plus 5D. A क्या है आपके पास 2 और D कितना है 1 upon 2. This is 5 upon 2. LCM लीजिए 4 2 2 जा 4 plus 5 9 upon 4. This is sixth term. Then seventh term A plus 60. What is A? A is 2. D 1 upon 2. देखिए कैंसिल हो गया 3 तो 6 2 plus 3 5. So these are the next 3 terms, 5th, 6th, 7th. तो next अगले 3 पद तो ये आपके पास हैं क्या हो गया 4 कॉमा 9 अपॉन 4 कॉमा 5. ये आ गया हमारे पास. तो इस तरह इसे सॉल्व करेंगे. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम टेकिंग फिफ्थ पार्ट. This is given 3 plus under root 2, 3 plus 2 under root 2, like this. चेक करना है हमें इसे A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 से उसी तरह करेंगे. सेकेंड टर्म इज 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 A3 थर्ड टर्म एंड A2 इज 3 प्लस अंडर रूट 2. 3 से 3 कैंसल. दिस इज अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2. 3 से 3 कैंसल. देखिए दीज आर शॉर्ट्स. तो ये आपके पास हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2. तो यहाँ बाहर 1 है तो 2 माइनस 1 1. तो दिस इज अंडर रूट. तो इक्वल आ गया ये. सो यह एक एपी है. This is an AP. Now, common difference. D is A2 minus A1. वो कितना है वो हमने निकाल लिया है. कितना? That is under root 2. D is under root 2 and A first term is 3. ये और डी हमें पता लग गया है. नाउ वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स. अगले 3 पद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. फिफ्थ टर्म A प्लस 4D A is
√2 d is √, sorry, a is 3, a5 is 3 प्लस 400, देखिए अब अपने आप दिख रहा है आपको 3 प्लस, ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे 1 था, 2 है, 3 आगे 4 आएगा, देन 6 टर्म 3 प्लस 5d, ए और डी की वैल्यू डालिए, ए प्लस 5d a3 एंड दिस इज 500, तो देखिए 5 आ गया, दिस इज 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, ए प्लस 6d, तो ये कितना है 3 6 √2, तो दिस इज 7th टर्म। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। वेलकम to my YouTube channel Amazing Math by Praveen Sir. Let us start question number 4, 12th part, exercise 5.1. हमें ये सीक्वेंस दिया हुआ है, सूची दी है, तो हमें जांच करनी है कि ये एपी है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, आइए देखिए। इस क्वेश्चन में आपने इन्हें सर्च को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए √2 9 2 18, हो सके तो ये 2 का मल्टीपल बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो सभी को चेक कीजिए कि ये 2 के मल्टीपल हैं या नहीं। जैसे 4 2 8, 9 2 18, 32 16 2 32, लाइक दिस। तो ये आएगा √2, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 2, तो ये आ गया बाहर, दिस इज 202, देन 302, 402। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। नाउ चेक कि दिस इज एन एपी और नॉट, क्या ये एपी है या नहीं। तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, चेक कीजिए इसे। तो दिस इज सेकेंड टर्म, 202 माइनस √2, a3, 302 माइनस a2, 202। अब देखिए माइनस हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 माइनस 1, तो दिस इज √2, और उसी तरह यहाँ पे भी ये हो जाएगा √2। और अगर थोड़ा सा आपको नहीं पता लग रहा है तो वी कैन सिंप्लीफाई, √2 को कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस 1 लाइक दिस, एंड √2 यहाँ भी कॉमन, 3 माइनस 2, √2 into 1, √2 into 1। देखिए ये, तो ये इक्वल आ रहा है। सो दिस इज एन एपी, यह एक एपी है। दिस इज एन एपी। क्या करेंगे अब, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है आपने। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमारे पास a क्या है, इसमें a इज √2 d इज दिस a2 माइनस a1, हमने कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज √2। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। नाउ फाइंड 5th टर्म a5, तो a प्लस 4d
वैल्यूज रखिए। ये क्या है, √2 प्लस 4 √2, √2 प्लस 4 √2, तो ये फिफ्थ टर्म आ गया हमारे पास, देखिए जैसे, और ये ऐड हो सकता है, 4 प्लस 1 5, 5 √2, fifth term. Now come to sixth term, a plus 5d √2 plus 5 √2, 6 √, like this. This is 1 2 3 4, ये हमारे पास 5 आ गया, 6 तो नेक्स्ट अंडरस्टूड 7 √2 आएगा, 7 टर्म a प्लस 6d √2 प्लस 7 term is 7 √2. So this is how we will do question 12 part इस तरह करेंगे. Thank you.